हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे वो महाजनपद काल था, फिर हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप 12th की तैयारी करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको हमेशा ये वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो इसके लिए आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जब भी देखिए तो उसको लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। पहले समझ लेते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैन धर्म की उत्पत्ति के जो कारण है वो कुछ इस तरह के से है कि उस टाइम पे क्या था कि समाज ना जाति के आधार पर बटा हुआ था। वैदिक कालों में देखने को मिलता है जाति, 4 जातियों में समाज बट जाता है, तो जाति के आधार पर बटा हुआ था। अब जो ऊपर के तो 2 वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको ज़्यादा इज्जत मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था समाज में। और जो नीचे के 2 जाति थे, वैश्य और शूद्र, इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। और वैश्य की समस्या ये थी कि वैश्य कृषि कार्य में संलग्न होते थे और उनको जो कर देना पड़ता था। अब वो कर देते थे, शूद्र तो उतना कर नहीं देता था, लेकिन वैसे लोग कर देते थे। अब उनकी समस्या ये थी, कुछ सोचते थे कि हम लोग कर देते हैं और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो कर नहीं देता, फिर भी उनको समाज में ज़्यादा इज्जत मिलता है। तो जो वैसे लोग थे वो एक अलग जाति व्यवस्था, एक धर्म की मतलब खोज कर रहे थे, जहाँ पे सबको समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, ताकि सबको समान अधिकार दिया जाए, तो एक नए धर्म का खोज कर रहे थे वो वैसे लोग। और वहीं पे जो दो धर्म का उदय मिलता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें आप हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एक नए धर्म का उदय का कारण एक वो भी था। दूसरा कारण था कृषि के विकास होने से ना पशु की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई। और वैदिक काल में हम लोग को देखने को मिलता है पशु बलि का कॉन्सेप्ट। पशु बलि उस समय ज़्यादा चलता था। तो अब वैश्यों को कृषि कार्य करने के लिए पशु की आवश्यकता है, लेकिन पशु बलि के कारण से पशु की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही थी कृषि में, जिसके कारण से इनको अंदर एक जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके लेके कुरीतियाँ समझने में देखने को मिलती थी। ठीक है, जिसके कारण से ये लोग सोच रहे थे कि एक नए धर्म का उदय हो, जहाँ पे इस तरह की कोई प्रथा ना हो, बलि प्रथा वगैरह ना हो। तो ये कारण ये भी है कि नए धर्म के उदय का मतलब नए धर्म जो धर्म उदय हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके उदय का एक कारण ये भी है। इसी में आज हम लोग जैन धर्म पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से और भी कारण है, जो आप मुख्य कारण है वो समझ लिया आप। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। क्या जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर तथा जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त मतलब वैसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं हो। ठीक है, और खासकर यदि किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं बंधन की, तो हम लोग बात करते हैं पारिवारिक बंधन। तो पारिवारिक बंधन ना हो, ऐसे लोगों को महात्माओं या निर्ग्रंथ कहा गया जैन धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैन दर्शन में जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को दिया जाता है। जैन धर्म में लगभग 1 से लेकर 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। और 24 के बाद सबसे जो अंतिम तीर्थंकर है, 24वां तीर्थंकर, उनका नाम है महावीर। इसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में पूरे जैन धर्म में हम लोग पढ़ते हैं। 1 से लेकर 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव, और इन्हीं ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, ऋषभ देव ने। लेकिन मुख्य रूप से बात करें, यदि यथार्थ रूप में देखा जाए, तो जैन धर्म की स्थापना और प्रचार प्रसार का श्रेय महावीर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? महावीर को दिया जाता है। और जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो मुख्य रूप से आपको पूरे जैन धर्म में महावीर के बारे में पढ़ने को ज़्यादा मिल जाता है, बाकी लोगों के बारे में कम मिलता है। 1 से लेकर 23 तक जो तीर्थंकर हुए, इनके बारे में कम मिलता है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो महावीर है, उनके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। इसका मुख्य कारण यही है कि इस धर्म में के स्थापना यथार्थ यानी वास्तविक स्थापना, संस्थापक और प्रचार प्रसार का जो मुख्य व्यक्ति था वो महावीर ही थे, जिसके कारण से इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो जैन धर्म में, जैन दर्शन में जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को दिया जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन तथा माता का नाम वामा था। जैन धर्म के जो 30वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, और माता का नाम वामा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पार्श्वनाथ ने अपने दर्शन में 4 मूल तत्वों पर बल दिया, और कौन कौन सा था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने चार शिक्षाएं दी। कौन कौन सी?
सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 4 शिक्षा आदि जैन धर्म में कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ कौन है? जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर हैं। सत्य मतलब कि आपको सत्य बोलना हमेशा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ठीक है, संपत्ति अर्जित नहीं करना है, संपत्ति अर्जित नहीं करना है। तो ये आपको 4 मिल जाता है देखने को, 4 शिक्षा है बौद्ध जैन धर्म से संबंधित। इसमें से इसी सिद्धांत में महावीर ने एक नए सिद्धांत को जोड़ा, शिक्षा को जोड़ा, और वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, 4 सिद्धांतों में महावीर ने एक नए सिद्धांत को जोड़ा, वो क्या था? ब्रह्मचर्य। वो था ब्रह्मचर्य। तो 5 सिद्धांत की बात करें, 5 सिद्धांत में 4 सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पार्श्वनाथ के द्वारा। और कौन कौन सा है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और एक सिद्धांत को किसने दिया है? ब्रह्मचर्य को महावीर ने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जैन संप्रदाय का विभाजन 2 वर्गों में हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बता दें, एक काम करते हैं, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देख लेंगे श्वेतांबर और दिगंबर क्या है। इस पॉइंट को छोड़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे। महावीर का जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। कहने का मतलब हुए कि 1 से लेकर 24 के बाद ऐसा कोई तीर्थंकर नहीं बना। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, और यही इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यथार्थ रूप में जैन धर्म की स्थापना तथा प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? महावीर को दिया जाता है। मतलब मुख्य यदि वास्तविकता में बात करें तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार और स्थापना किसने किया है? महावीर ने ही किया है। पहले भी हम बता चुके हैं क्या कारण था इसकी, क्योंकि मुख्य रूप से इनके स्थापना और श्रेय, प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इसी कारण से आप पूरे जैन धर्म में इन्हीं के बारे में ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है आपको। नेक्स्ट आपका महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, ईस्वी पूर्व में, ईस्वी नहीं कर लीजिएगा, ईसा पूर्व कर लीजिएगा, ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनके माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके पत्नी का नाम यशोदा था। इनके बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शना और इनके दामाद का नाम क्या था? जामिल था। इनके बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शना तथा दामाद का नाम जामिल था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दी। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दी। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्षों में इन्होंने घर को छोड़ दिया अपना, मतलब पारिवारिक जीवन से मुक्त होकर बाहर भ्रमण पे निकल गए। और लगभग 12 वर्षों तक घूमने के बाद, तपस्या करने के बाद क्या हुआ? इनको जिम्ब्रिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, वो क्या है? कैवल्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द कैवल्य शब्द का उपयोग किया जाता है। वहीं पे बौद्ध धर्म में क्या? निर्वाण शब्द का उपयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का उपयोग किया जाता है और जैन धर्म में कैवल्य शब्द का पूर्ण ज्ञान के लिए। चलिए नेक्स्ट, इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिल थे। मतलब इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो सबसे पहला जो उपदेश दिया किसको दिया? इनके अपने दामाद को, जामिल को दिए थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के कहाँ हुआ? पावापुरी में हुआ, जो आज का जो राजगीर के आसपास क्षेत्र है, जहाँ पे आप घूमने जाते हैं। पावापुरी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। और कहा जाता है कि पावापुरी में जो झील बना हुआ है बीच में, वहाँ पे
इनके जो संस्कार किया गया था, दाह संस्कार, उसके ऊपर मिट्टी डालते डालते हर व्यक्ति ने अपना एक एक मुट्ठी मिट्टी डाला, उसके कारण से वो झील का निर्माण हो गया, ऐसा मान्यताएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म की शिक्षाएं का वर्णन करें, महावीर के शिक्षाएं का वर्णन करें या महावीर के उपदेश का वर्णन करें। 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, और तीनों का आंसर एक ही है। ठीक है, 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने तीनों को क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि तीनों का आंसर एक ही होता है। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाएं निम्न प्रकार हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है निम्न प्रकार। पहला पॉइंट, जैन धर्म का पालन करने वालों के लिए 5 व्रत सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना हमेशा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपको जीवन, पारिवारिक जीवन से मुक्त होके आपको धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन यापन करना है, शादी विवाह ये सबसे दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें कैवल्य प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग या त्रिरत्न बताया गया। कैवल्य का मतलब आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। किसमें किसमें बताए गए हैं? जैन धर्म में। और 3 मार्ग क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था, सम्यक आचरण। सम्यक का जो मतलब होता है यहाँ पे होता है उचित तरीके से। ठीक है, उचित तरीके से या उचित प्रकार, सही ढंग से कह सकते हो, सही ढंग से। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका उचित तरीके से या सही ढंग से। सम्यक का मतलब होता है। फिर ज्ञान की बात करें तो सम्यक ज्ञान का मतलब आपको उचित ज्ञान प्राप्त किया हुआ हो। ठीक है, सम्यक आस्था मतलब आपके जो धर्म है उसके प्रति आस्था हो, जो आपके धर्म में जो नियम बताएंगे उसके प्रति आस्था हो, आपका आचरण सही हो। ठीक है, तो इन 3 मार्गों के फॉलो करेंगे आप, तो क्या होगा कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, महावीर ने अनेकांतवाद या सयादवाद के मार्ग की बात की है। अनेकांतवाद या सयादवाद क्या होता है? पहले होता है, एक चीज़ और समझ लो, जो कि नास्तिकों एवं आत्मवादियों के एकांतिक मतों के बीच का मार्ग था। इनका कहने का मतलब है कि जो लोग जो बिल्कुल धर्म को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा जाता है, जो धर्म को पूरे तरीके से एकदम घोर मानते हैं, कहते हैं ना कट्टर धर्म को मानने वाले लोग, उनको आत्मवादी। तो इन दोनों के बीच का जो मेल है ना, उसी को कहते हैं अनेकांतवाद। मतलब ना तो आप पूरे तरीके से धर्म को मानते हैं, धर्म के सेंस में नहीं कह सकते, अपने विचार के सेंस में हम बात कर लेते हैं, या फिर हम धर्म के सेंस में बात करें तो कहता है ना कि कोई कहता है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, तो कोई कहता है हमारा धर्म सबसे ऊपर है। तो इनका कहना था कि हमारा धर्म भी ठीक है, आपका धर्म भी ठीक है, आप अपने जगह पे ठीक है, ये अपने जगह पे ठीक है। तो ये बीच की मार्ग की बात करते हैं, ये नहीं कि मेरा धर्म खराब है या फिर मेरा धर्म सबसे अच्छा है, ऐसी बात नहीं। मेरा धर्म भी ठीक है, आपका धर्म भी ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि बी नाम के व्यक्ति के बारे में कि इसने आम खाया है। ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति कहता है बी नाम के व्यक्ति के बारे में कि वह आम खा रहा था। सी नाम का व्यक्ति कहता है कि वह आम नहीं खा रहा था। मतलब एक बी नाम का व्यक्ति के बारे में ए नाम का व्यक्ति कहता है कि वह आम खा रहा था, सी नाम का व्यक्ति कहता है कि वह आम नहीं खा रहा था। अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कहेगा कि नहीं खा रहा था, जो ए नाम का व्यक्ति वो कहेगा कि नहीं खा रहा था, ज़बरदस्ती करेगा दोनों के बीच में। वहीं पे एक डी नाम का व्यक्ति आता है और ये कहता है कि शायद वह आम खा रहा था। शायद का मतलब है कि हो सकता है वो नहीं भी खा रहा हो। ठीक है, शायद का मतलब है कि वो कन्फ्यूजन में है, पूरे तरीके से ये नहीं कह रहा है कि वो आम खा ही रहा था। तो बीच का मार्ग की बात करते हैं कि हम बीच के मार्ग के बाद लेके चले, तो उसी को कहते हैं अनेकांतवाद या सयादवाद। मतलब ना तो हम पूरे तरीके से आप सही हैं, ना ही पूरे तरीके से हम सही हैं। या फिर हम धर्म की बात करते हैं तो ये आपका भी धर्म अपने जगह पे सही है, मेरा भी धर्म अपने जगह पे सही है। ना तो मेरा एकदम धर्म सर्वोच्च है, ना ही आपका धर्म सबसे बेकार है, ऐसा नहीं है। आपका धर्म अपने जगह पे सही, मेरा धर्म अपने जगह पे सही। इसको बोलते हैं अनेकांतवाद या सयादवाद की विचारधारा। आज के जो झगड़ा का जो मूल जड़ होता है ना, लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि नहीं हम सही हैं तो हम सही हैं। ये गलत है कि आप भी सही हैं अपनी जगह पे, हम भी अपनी जगह पे सही है, बात खत्म। झगड़ा का ये जो जड़ है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जीवन वृत्तांत लिखें या महावीर के जीवन का वर्णन करें। ठीक है, या फिर महावीर की जीवनी लिखें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व कर लीजिएगा, ईस्वी पूर्व नहीं, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है,
इनके पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। इनके दामाद का नाम जामिल था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में गिरी त्याग कर दी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक ग्राम के समीप क्या हुआ, त्रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर बने तथा यथार्थ रूप में इस धर्म की स्थापना तथा प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। ये आपको महावीर के रूप में लिख सकते हैं। एक जो यहाँ क्वेश्चन है जिसको ऊपर हम छोड़ दिए थे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में, वो हम यहाँ समझ लेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट करें। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि धर्म का ये जो संप्रदाय है दो विभाजन कैसे हुआ। देखो, पहले जैन धर्म एक है और जैन धर्म से अलग होकर दो नए धर्म का उदय, संप्रदाय का उदय हुआ, जिसको बोलते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। मतलब कहने का ये क्या कि एक ये है और इसको तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के बाद ये दो बनेगा, तो इसी को एक को श्वेतांबर, इसी को दिगंबर कहते हैं। तो ये एक को तोड़ने के बाद ये दो बना है, ठीक है। ये एक मतलब जैन धर्म एक ही था, उसको तोड़े हैं तो क्या बना है, दो भाग बना है, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। अब बात आती है कि ये टूटा क्यों है। तो लगभग जो इसी समय में क्या हुआ कि मौर्य काल के समय में मगध के क्षेत्रों में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण वहाँ पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होने लगी। तो जो 100 लोग थे ना जैन धर्म को मानने वाले, उसमें से 50 लोग और 50 लोग में बट गए। 50 लोग कहाँ चले गए, दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत का मतलब आज का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आता है। तो ये लोग 100 लोग कहाँ चले गए, आज जो मगध का क्षेत्र में आपको आ जाएगा बिहार, ये पटना, ठीक है, पटना, बिहार शरीफ, राजगीर, ये सब नालंदा जो क्षेत्र है, ये सब मगध के क्षेत्रों में, मुख्य रूप से मगध के क्षेत्रों में आता था। ऐसे मगध तो बहुत बड़ा विस्तार था, लेकिन मुख्य रूप से आज की बात करें तो इन क्षेत्रों में मगध का क्षेत्र था। तो ये 50 लोग कहाँ चले गए, यहाँ से उठ कर दक्षिण भारत की ओर चले गए और दक्षिण भारत में अपना इन्होंने जीवन यापन किया। जब मगध के क्षेत्रों में अकाल खत्म हो गया तो वहाँ पे आए। जब ये यहाँ पे आए इस जगह पे मगध के क्षेत्रों में, तो इन लोगों ने इनका क्या किया, विरोध किया। ये 50 लोग जो मगध में रह गए थे, इन्होंने इनका विरोध किया और इसी के आधार पर दो अलग अलग संप्रदाय का उदय हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो नग्न रहता है उसको दिगंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अंतर समझ लेते हैं। जैन संप्रदाय का विभाजन क्या हुआ, दो वर्गों में हुआ, जो श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ। इनके बीच में निम्न अंतर है। श्वेतांबर का पहला रीजन समझ लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थलबाहु। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये इसके अनुसार क्या है, महावीर विवाहित थे। इनके अनुसार महावीर क्या है, विवाहित है। इसमें स्त्रियों के लिए कैवल्य को संभव माना गया। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति स्त्रियों के लिए संभव माना गया, किसमें, श्वेतांबर मेले में। अब चलिए दिगंबर में हम लोग देख लेते हैं। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, भद्रबाहु। ये नग्न रहते थे। इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे और इसमें स्त्रियों के लिए कैवल्य को संभव नहीं माना गया, मतलब पूर्ण ज्ञान को, मोक्ष की प्राप्ति को स्त्रियों के लिए संभव नहीं माना है, किसमें, दिगंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानताओं के बिंदु का वर्णन करें। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में निम्नलिखित समानता है। पहला, दोनों धर्म ईश्वर को नकारता है। मतलब दोनों धर्म ये नहीं कहता कि हमको पूजा करो, ईश्वर जो है संकल्पना ईश्वर की, वो नकारता है दोनों धर्म। अहिंसा पर दोनों धर्म में बल दिया गया है, मतलब हिंसा नहीं करना है। जैन धर्म में भी बताया गया, बौद्ध धर्म में भी बताया गया है। दोनों धर्म में बलि प्रथा की निंदा की गई है, मतलब पशुओं की बलि नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का हिंसा नहीं किया जाएगा, तो जानते ही हैं। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है दोनों धर्मों में। कर्म सिद्धांत को प्रमुखता दिया गया है दोनों धर्मों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जैन धर्म का चैप्टर खत्म होता है। फिर हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आगे आप देखते रहिए, ठीक है, चलिए।